वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम डीलेट फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर फर्स्ट में सिचुएशनल टेक्निक लेकर आए हैं। जो सिचुएशनल टेक्निक है वो आपका इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट सिचुएशनल टेक्निक। फर्स्टली as definition, what is situational technique? What is situational technique? Situational techniques, as the situational techniques are approach requires that the teacher of English would create such real life situation in the classroom to convey a meaningful interaction to the student and make them understand। जो सिचुएशनल टेक्निक होता है वह किसी आवश्यकतापूर्ण टीचर्स ऑफ इंग्लिश वुड क्रिएट सच रियल लाइफ सिचुएशन। जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है या जो अध्यापक और अंग्रेजी के बीच की जो रियल लाइफ का सिचुएशन होता है, वास्तविकता जीवन की जो कड़ी होती है वह टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है। उस सिचुएशन को किस ढंग से आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है वह इसके माध्यम से होता है। सिचुएशनल टेक्निक एक प्रकार का किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की एक तकनीक होती है। सो ये डिफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं जो सिचुएशनल टेक्निक है वो उसके कुछ पार्ट है, टाइप्स हैं, वो देखते हैं। तो सिचुएशनल टेक्निक जो होता है उसके टू काइंड्स है। टू काइंड्स ऑफ सिचुएशनल टेक्निक उसको देखते हैं। जो सिचुएशनल टेक्निक है उसके टू पार्ट है। काइंड्स ऑफ सिचुएशनल टेक्निक। काइंड्स ऑफ सिचुएशनल टेक्निक, ये टू टाइप्स हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट है रियल सिचुएशनल रियल सिचुएशनल। सेकंड हमारा जो है आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल सिचुएशनल। इसको हम कॉन्ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइड। आर्टिफिशियल सिचुएशन जो है इसे हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछ लेगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन या कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन और किस नाम से जाना जाता है? तो आर्टिफिशियल। तो जो हमारा सिचुएशनल टेक्निक है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो हो गया रियल सिचुएशनल, एक आर्टिफिशियल। यानी एक जो वास्तविक सिचुएशन होता है वह होता है कि जो हमारे अंदर वास्तव में जो परेशानी होती है या किसी परेशानी को जब किसी के द्वारा बनाया जाता है वह आर्टिफिशियल सिचुएशनल कहलाता है, उसके अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशनल टेक्निक की बात करते हैं। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of situational technique। जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्निक का है वह इस प्रकार की विशेषता जो है वह इस प्रकार है। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है देखते हैं एम्फेसिस। Emphasis is laid on drill
लेड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। एम्फेसिस इज लेड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जो यह माध्यम होता है सिचुएशनल टेक्निक का, वह अभ्यास और ड्रिल मेथड में आधारित है। उस मेथड के अनुसार हम इसको समझते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की। एप्रोप्रिएट टीचिंग, एप्रोप्रिएट teaching aids are made used of to create proper situation। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है सिचुएशनल टेक्निक का, वो यह है एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स आर मेड यूज ऑफ टू क्रिएट प्रॉपर सिचुएशन। इसके द्वारा जो निरंतर जो सिचुएशन पैदा होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अध्ययन अध्यापन के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं, इसकी माध्यम से कर लेते हैं। कि किसी भी जो सिचुएशन होता है उसका ग्रहण अध्ययन करते हैं, उसमें कन्विंस रिसर्च करते हैं, या उसमें उसकी डीप में जाकर उसका विषय एनालिसिस करके उस सिचुएशन से हम छुटकारा पाते हैं। सो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब एडवांटेज ऑफ सिचुएशनल टेक्निक की बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, वह देखते हैं। एडवांटेज ऑफ सिचुएशनल टेक्निक। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जो एडवांटेज है सिचुएशनल टेक्निक का, वह क्या है, वह यह फर्स्ट है, इट इज बेस्ड on the principle that teaching should be undertaken in playway method। जो हमारा एडवांटेज है वो कह रहा है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट टीचिंग शुड बी अंडरटेकन इन प्लेवे मेथड। जो हमारा शिक्षण है वह प्लेवे मेथड पर आधारित है, यानी खेल विधि पर हमारा शिक्षण आधारित है। इस मेथड के द्वारा हम बच्चों को खेल सिखाकर या खेल में अध्यापन करते हैं। सो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको समझते हैं। द स्टूडेंट टेक active interest in the teaching, The student take active interest in the teaching। जो विद्यार्थी है वह किसी भी कार्य को
करने के लिए इंटरेस्ट होते हैं या अध्यापन से संबंधित कोई भी कार्य होता है वह करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये हमारा एडवांटेज ऑफ सिचुएशनल टेक्निक हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो डिसएडवांटेज की ओर बताते हैं, वह डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि जो डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशनल टेक्निक है वह क्या है। वह डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशनल टेक्निक, इसमें पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है क्या कह रहा है कि इट डज नॉट suit teaching it does not suit teaching a prose, poetry and composition It does not suit teaching of prose, poetry and composition। यह प्रोज, गद्यांश, कविताएं और उससे संबंधित जो होती हैं गतिविधियाँ वह उसको सूट नहीं करता है या उसको एक्सप्लेन करने में असमर्थता व्यक्त करता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड पॉइंट द टेक्स्ट बुक play a dimensions role and cannot be taught using this method। The textbook play a diminished role and cannot be taught using this method। यानी इस मेथड के द्वारा, इस विधि के द्वारा जो टीचिंग है उसको समझाना, उससे संबंधित जो टेक्स्ट बुक है उसकी भूमिका को असमर्थ करता है। तो देन आज की क्लास में हमने सिचुएशनल टेक्निक को समझा, उसकी परिभाषा क्या है, सिचुएशनल टेक्निक की कितने टाइप्स के होते हैं जो सिचुएशनल टेक्निक है, और उसके कैरेक्टर क्या हैं, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जो आपकी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम जब होता है तो वो पूछ लेता है हाउ मनी टाइप्स ऑफ सिचुएशनल टेक्निक या राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशनल टेक्निक। तो आप इन बातों का ध्यान, 2 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको याद करने या पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली 2 पॉइंट आप अपने माइंड में रखिए ताकि एग्ज़ाम के समय आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और उसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। सो आई होप दैट्स यू आर अंडरस्टैंड माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट मी हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल इन हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। Okay, thanks.